गुल्लकपुर सुनने में जितना शांत गांव, असल में उतना ही डरावना और रहस्यमय था। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, गांव में खेलते बच्चे और इस गांव की खूबसूरती किसी जन्नत से कम नहीं था। लेकिन उस जन्नत की नींव में एक ऐसा राज छुपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव में रहता था एक ईमानदार लकड़हारा, पुष्पाराज। हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर अपना पेट पालता। एक दिन जब वह रोज की तरह जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसकी नजर एक चमचमाते सफेद पेड़ पर पड़ी। पेड़ से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वो अचानक एक लंबे सूखे आदमी में बदल गया। वो बोला, अगर हर दिन गांव से एक बच्चा मेरे पास लाओगे तो तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। इतना कहकर वह दोबारा सफेद पेड़ बन गया। पुष्पा की आंखें लालच से चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। अगले ही दिन उसने गांव से एक मासूम बच्चे को चुराया और सीधे उस सफेद पेड़ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने बच्चे को जमीन पर रखा, वह लंबा आदमी फिर से प्रकट हुआ। एक भयानक मंत्र पड़ा और देखते ही देखते बच्चा सूख कर साहूर बन गया। अगले ही पल उसने पुष्पा को भी जिंदा जला दिया। अब वो भूतिया रूह उड़ते हुए गांव में जा पहुंचा और हर घर के बाहर जाकर सोने की एक चमकती गुल्लक लेकर नाचने लगा। अगले दिन गांव के 2 बच्चे चिंटू और चुटकी गायब थे। उधर जंगल में लंबा लकड़ा एक मंत्र पढ़ता है और चिंटू चुटकी की आंखें लाल हो जाती हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या हुक्म है मेरे आका? लंबा लकड़ा चिल्लाता है, गुल्लकपुर को खत्म करना है। चिंटू गांव की ओर निकल गया और 100 रहे हैं आदमी के ऊपर गुल्लक लेकर नाचते नाचते गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश मिली, पास पड़ा था वही डरावना गुल्लक। फिर एक रात मनु अपनी बाइक से घर जा रहा था, उसे रास्ते में वही गुल्लक पड़ी मिली। बिना सोचे समझे उसने गुल्लक उठाई और जोर जोर से नाचने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ गायब हो गया, फिर पैर और अगले ही पल उसका पूरा शरीर गायब हो गया। अब लोग डर के मारे रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन चिंटू अब उड़ता हुआ गांव में आता और हर घर के बाहर गुल्लक लेकर नाचता। एक रात पायल को घर के बाहर से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकली, वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर उस चमकती गुल्लक पर पड़ी। उसने गुल्लक उठाई और धीरे धीरे उसका शरीर भी हवा में घुल गया। अगली सुबह राय स्टार अपनी गर्लफ्रेंड पायल को पूरे गांव में ढूंढता रहा। वो रोता हुआ ज्ञान भाई के पास गया, जो रहस्यों और टोनाओं का जानकार था। ज्ञान कांपते हुए बोला, सालों पहले एक व्यापारी था, नाम था थुंग थुंग सहोर। वो गांव गांव जाकर कम दामों में सोना बेचता था। उसकी एक खास गुल्लक थी जिसकी कीमत थी लाखों डायमंड्स। एक रात एक चोर ने उसकी गुल्लक छीनने की कोशिश की और उसे मार डाला। वह उसकी लाश को एक सफेद पेड़ के नीचे दफना दिया, वही पेड़ जिसे अब तू पहचानता है। लेकिन जैसे ही वो चोर वहाँ से जाने लगा, उसी पेड़ के नीचे से वही गुल्लक चमकने लगी और चोर की वही मौत हो गई। थुंग थुंग की आत्मा अब वापस आ चुकी है बदला लेने। कहते हैं जो पार्ट 2 की डिमांड करता है उसके सपने में थुंग थुंग आता है। क्या तुम हिम्मती हो तो कमेंट करो, थुंग थुंग आजा।